सभी दिग्गज बैंक्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं क्वार्टर वन के। आइए जल्दी से मैं एक एक करके सबके नंबर्स आपको बता देता हूं। शुरुआत करते हैं दिग्गज कंपनी एचडीएफसी बैंक से। एचडीएफसी बैंक के अगर रिजल्ट्स की बात करें तो नेट प्रॉफिट 5% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ के आया है, जो कि 19,060 करोड़ का। हाँ, मार्केट एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 6.7% से ग्रो हुई है, जो कि है 33,536 करोड़। ये भी हमारे एक्सपेक्टेशन के मुकाबले थोड़ा कम है। डिपॉजिट्स की बात करें तो 10.8% से बढ़े हैं। एडवांस लोन की बात करी जाए तो 13.3% से इंक्रीज हुआ है, जो कि एक हेल्दी बिजनेस ग्रोथ को दिखाता है। एसेट क्वालिटी की बात करें, ग्रॉस एनपीए 1.17 पे स्ट्रॉन्ग है और स्लाइटली हायर की तरफ है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो 3.26% पे स्टेबल है। बैंक ने इस क्वार्टर ऑलमोस्ट 200 ब्रांचेस ऐड किए हैं, विच इज अराउंड 9,694 इन टोटल। अर्लियर इट वाज 9,499। द रिजल्ट शोज स्टेडी ग्रोथ, बट हाँ, जो भी एक्सपेक्टेशन है उनसे थोड़े से कम नंबर्स आए हैं, तो मेरी मार्केट में थोड़ा रिएक्शन देखने को मिल सकता है। दूसरी कंपनी आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट 15.9% से बढ़ के आया है, जो कि है 14,805 करोड़। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो वो भी इंप्रूव हो गया है, विच इज 4.36 करोड़, इंडिकेटिंग अ बेटर प्रॉफिटेबिलिटी। वहीं पे अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो भी बढ़ के आया है 15.6% पे, जो कि है 20,235 करोड़। आइए हम अगर एडवांस लोन ग्रोथ की बात करें तो 19.6% का एडवांस लोन ग्रोथ है। डिपॉजिट 14% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़े हैं। एसेट क्वालिटी मॉडल पे बात करें तो एनपीएस भी गिर के आए हैं, जो कि 1.38, और नेट एनपीए की बात करें तो वो भी इंप्रूव होकर 0.35% पे रह गया, विच इज वेरी नाइस। आईसीआईसीआई बैंक ने भी 97 न्यू ब्रांचेस ऐड किए हैं। अभी इनके टोटल ब्रांचेस की संख्या की बात की जाए तो 7,608 है। आईसीआईसीआई का ओवरऑल बात करें तो डबल डिजिट का ग्रोथ है, हेल्दी लोन ग्रोथ है, एक्सपेंडिंग मार्जिन्स है और एसेट क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट दिख रहा है, तो इन्वेस्टर्स इसको एज अ पॉजिटिव ले सकते हैं। हमारे तीसरे बैंक एक्सिस बैंक की तरफ चलते हैं। तो एक्सिस बैंक के प्रॉफिट 23% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ के आए हैं, जो कि 7,114 करोड़ पे, बीटिंग मार्केट एक्सपेक्टेशंस। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 14,646 करोड़ की आती है, जो कि 8% का इंक्रीज है। हाँ, थोड़ा सा एस्टिमेट से कम है। वहीं पे प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो भी 1% से बढ़कर आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि है 11,659 करोड़। ग्रॉस एनपीए की बात करें तो 1.28% पे है, जो कि पहले 1.23% था, थोड़ा सा बढ़ के आया है। नेट एनपीए की बात करें तो 0.39% पे है, लास्ट क्वार्टर इट वाज 0.37%, तो ये भी थोड़ा सा बढ़कर आया है। ओवरऑल एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स अच्छे हैं, बस थोड़ा सा जो एनपीए बढ़ के आए हैं, इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हमारे चौथे बैंक कोटक बैंक की तरफ चलते हैं। कोटक बैंक के जो रिजल्ट्स हैं उसमें नेट प्रॉफिट का जंप 25.6% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिख रहा है, जो कि है 4,123 करोड़ का। मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 9% से बढ़कर आई है, जो कि है 7,928 करोड़, और ये थोड़ा सा एस्टिमेट से कम है, बट कोई बात नहीं, चलता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 10% से ग्रो किया है, जो कि है 6,131 करोड़। प्रोविजन शार्पली गिरे हैं 45% पे, जो कि है 668 करोड़। ये बूस्ट कर रहा है प्रॉफिटेबिलिटी को। एडवांस ग्रो की बात करें तो 15% का एडवांस लोन ग्रोथ है और डिपॉजिट भी इंक्रीज हुआ है 12% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, क्योंकि जो ग्रॉस एनपीए उसमें डिक्लाइन देखा गया है, 1.18% हो गया है, जो कि पहले था 1.48%, तो बहुत ही अच्छा डिक्लाइन है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो थोड़ा सा स्लाइटली सा कम होकर आया है, 4.53% पे है। अर्लियर इट वाज एट 4.65%, सो इट्स अ स्मॉल डिक्लाइन है। ओवरऑल बात करें तो कोटक महिंद्रा ने बहुत स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स दी हैं और मार्केट के जो एक्सपेक्टेशंस है उसको भी बीट किया। हेल्दी प्रॉफिट ग्रोथ भी दिख रहा है, बस जो ये नेट इंटरेस्ट इनकम थोड़ा सा कम हो गया है, इस पे नजर रखना होगा। अगले बैंक की तरफ चलते हैं, जो कि है पंजाब नेशनल बैंक, एक पीएसयू कंपनी। इसकी नेट प्रॉफिट की बात करें तो 214% का मैसिव नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि है 5,253 करोड़ का। ग्लोबल एडवांसेस की बात करें तो इंक्रीज होकर आया है, जो कि है 13%, 12.73 लाख करोड़ का। कैसा डिपॉजिट्स की बात करें तो 8% से बढ़कर आया है और टर्म डिपॉजिट्स की बात करें तो 9% से बढ़कर आया है, बहुत ही अच्छे नंबर। ग्रॉस एनपीए की बात करें तो डिक्लाइन हुआ है
2.78% पे, अर्लियर इट वाज एट 3.78%, सीधा 1% का ग्रॉस एनपीए में डिक्लाइन है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर नेट एनपीए की बात करें तो वो भी इंप्रूव होकर के आए हैं 0.26% पे, अर्लियर इट वाज एट 0.38%। एक नेगेटिव है जो कि है प्रोविजंस, पिछले साल से डबल हो चुके हैं, अर्लियर इट वाज 396 करोड़ बट अभी 792 करोड़ पे है, तो जस्ट वन बैड नंबर। ओवरऑल पीएनबी की रिपोर्ट बहुत आउटस्टैंडिंग है, क्वार्टरली में एसेट ग्रोथ दिख रहा है, इंप्रूविंग एसेट क्वालिटी दिख रहा है। ओवरऑल पीएनबी के रिजल्ट्स बहुत शानदार हैं, अच्छा ग्रोथ है, अच्छा प्रॉफिट में अर्निंग है और मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है। थोड़ा सा जो ये प्रोविजंस बढ़कर आए हैं ये एक नेगेटिव साइड पर है, बाकी इसके बावजूद भी बहुत अच्छे नंबर्स फेस किए हैं पीएनबी ने। आइए लास्ट बैंक की ओर चलते हैं जो कि है आईडीबीआई बैंक। अगर हम प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो नेट प्रॉफिट 5% से बढ़कर आया है 2115 करोड़ पे। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 10% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ी है, जो कि है 3486 करोड़। नेट एडवांस जो है वो जंप हुआ है 22% से, जो कि है 2.58 लाख करोड़। वाइल डिपॉजिट्स की बात करें तो भी बढ़कर के आए हैं 10% से, जो कि अभी पहुंच गए हैं 3.25 लाख करोड़ पे। एसेट क्वालिटी की बात करें तो ग्रॉस एनपीए 2.30% पे है, नेट एनपीए की बात करें तो 0.16% पे है। इधर पे भी नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ा सा घटकर आया है 3.16% पे, जो इंडिकेट करता है कि लेंडिंग जो इनका डिपार्टमेंट उसको थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है। ओवरऑल बात करें तो बैंक्स ने बहुत अच्छे नंबर दिए हैं। आइए हम जल्दी से देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा ग्रोथ किसमें दिखा है। तो आपने देखा कि जो पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी उसमें 210% का मैसिव प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है। सेकंड नंबर पे आता है हमारा कोटक महिंद्रा बैंक, जिसने 25.6% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। थर्ड नंबर पे एक्सिस बैंक 23%, फोर्थ पे आईसीआईसी बैंक विच इज 15.9%, सिक्स्थ नंबर पे आता है एचडीएफसी बैंक एंड आईडीबीआई बैंक, जिन्होंने दिए हैं 5% के प्रॉफिट में ग्रोथ। तो ये थे वो नंबर्स जो आज इंडिया के सारे बैंक्स ने रिप्रेजेंट किए हैं। आपका क्या मानना है, कैसे है नंबर, क्या ये स्ट्रॉन्ग ग्रोथ को दिखाते हैं? फ्राइडे को बैंक निफ्टी की क्लोजिंग बहुत ही शानदार हुई थी, क्या वो मंडे को कंटिन्यू करेगा? आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आप अगला कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। इसके लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। अभी मैं मार्केट एनालिसिस का नेक्स्ट वीडियो डालने वाला हूं, हमारा वीकली एनालिसिस निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स आपके लिए नेक्स्ट वीक के लिए। तो स्टे ट्यून, मिलते हैं अगले वीडियो में।